राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत कार्यक्रम नगर निगम। कृपया आप लोग लाइन में आए, नहीं तो सबको परेशानी हो सकती है। जी, मैं आपसे भी कह रही हूँ बहन जी। जी हाँ, आपसे ही। ठीक है जी। कृपया लाइन में आइए ना। ठीक है भाई, हम लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत देर से लाइन में खड़े हैं, पर कुछ लोग बिना लाइन के ही पोलियो की दवा पिलवा रहे हैं। जी बहन जी, मैं उसी समस्या को दूर करने के लिए लोगों को लाइन में आने को कह रही हूँ। देखिए, लाइन में आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? बस थोड़ा सा धीरज रखिए, कुछ ही मिनटों की तो बात है। चलिए लाइन बना। ठीक है भाई, लाइन में लग जाते हैं भाई, किसी का बच्चा छूटेगा नहीं। सबके बच्चों को पोलियो की दवा मिलेगी। ठीक से। अहमद, अजय, निर्मला मौसी यहीं कहीं होंगी। हाँ, होगी तो चाहिए। उन्होंने कहा था यहीं मिलेंगी। हाँ, उन्होंने कहा था जहाँ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है वहीं मिलेंगे। वो देखो, हो रही। नमस्ते मौसी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आ गए? हाँ, कहो क्या काम है? मौसी, हम लोग आपके पास एक काम से आए हैं। वो तो तुमने बताया था, लेकिन ये तो बताओ काम क्या है? हम नगर निगम के बारे में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, ये पूछने आए हो। अजय, तुम भी सीमा और अहमद के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? जी। तो तुम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और तुम्हारे पास बहुत से प्रश्न भी हैं। जी। चलो आओ, बैठो। ठीक है। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मौसी, बातें तो बहुत सारी पूछनी है, पर सबसे पहले ये बताइए कि नगर निगम किसे कहते हैं? बच्चों, पंचायत के बारे में तो तुम जानते ही हो। जी। जिस प्रकार गांवों में पीने का पानी, बिजली, सफाई, गली, सड़कों, अस्पताल आदि का प्रबंध और देखरेख ग्राम पंचायत करती है ना? हाँ जी। उसी प्रकार इन कार्यों को शहरों में नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। अच्छा, अब समझ आया। महानगरों या बहुत बड़े शहरों में जो संस्था नगर की व्यवस्था देखती है उसे नगर निगम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मौसी, महानगर कौन-कौन सी है? बच्चों, हमारे देश में 27 महानगर हैं। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर, नासिक, कानपुर, सूरत, भोपाल, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी वगैरह। प्रत्येक महानगर की आबादी 10 लाख से ज्यादा ही है। क्या? मौसी, अगर इतनी आबादी है तो नगर निगम के कामों का बंटवारा कैसे होता है? देखो बच्चों, नगर को अलग-अलग वार्डों या क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर वार्ड का एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे पार्षद कहते हैं। पार्षद। जो पूरे नगर निगम की देखरेख करते हैं उन्हें महापौर कहते हैं, यानी अंग्रेजी में मेयर। एक महापौर के अलावा एक उप महापौर होता है और 50 से लेकर 150 कॉर्पोरेशन के सदस्य होते हैं। मौसी, ये महापौर, उप महापौर और 50 से लेकर 150 सदस्यों के लिए भी चुनाव होता है ना? हाँ बच्चों, इनका भी चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी जो लोग 18 साल या इससे अधिक उम्र के होते हैं वो अपना वोट देकर इनका चुनाव करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होता है। अच्छा, नगर निगम के सदस्यों को पार्षद कहते हैं। मौसी, क्या बड़े शहरों या महानगरों में कॉर्पोरेशन के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं? हाँ, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। मौसी, क्या बड़े शहरों में आबादी बहुत अधिक होती है? हाँ,
बहुत होती है। एक कॉरपोरेशन के जरिए बहुत सारे लोगों के लिए कैसे काम किया जाता है? बच्चों, कॉरपोरेशन में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग समितियां होती हैं और इन समितियों में 5 से 12 सदस्य होते हैं और हर समिति का एक अध्यक्ष होता है। यानी कॉरपोरेशन में समितियों के द्वारा काम होता है। हाँ, और बहुत से निर्णय पार्षद आपस में मिलकर भी करते हैं। मौसी ये बताओ, कितनी समितियां होती हैं कॉरपोरेशन में? कितनी? भाई, कई समितियां हैं। इनमें कुछ समितियां प्रमुख हैं, जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति और निर्माण समिति। ये समितियां ही पानी, सफाई और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। हर नगर निगम में एक मुख्य पदाधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। उसे कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नर या आयुक्त। शाबाश। और प्रशासनिक कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि पार्षदों का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। समझे? मौसी, महापौर, उप महापौर और पार्षदों के होते हुए आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी क्या काम करते हैं? देखो, इनका काम है नगर निगम के फैसलों को लागू करना। उन फैसलों को लागू करने में कॉरपोरेशन के दूसरे कर्मचारी जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षा विशेषज्ञ और मुख्य पदाधिकारी भी मदद करते हैं। यानी हर कोई एक दूसरे पर निर्भर होता है। हाँ। और कॉरपोरेशन में जो भी काम किए जाते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करके ही किए जाते हैं। किसी भी फैसले को लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोचा जाता है। हाँ सीमा, बिल्कुल सही समझा तुमने। जैसे बस स्टैंड कैसे बेहतर बने, भीड़ वाले बाजारों में सफाई व व्यवस्था कैसे हो, इस तरह के मुश्किल निर्णय मिलकर ही लिए जाते हैं। मौसी, कॉरपोरेशन के द्वारा और कौन-कौन से काम किए जाते हैं? बच्चों, कॉरपोरेशन का काम पानी, बिजली, सड़कों की साफ सफाई, अस्पताल, विभिन्न जन सुविधाओं की व्यवस्था करना है। पोलियो और तपेदिक आदि के टीकों की व्यवस्था भी कॉरपोरेशन करती है। अच्छा। हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव और देखभाल का काम भी कॉरपोरेशन ही करती है। मतलब ये कि लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ख्याल रखना कॉरपोरेशन का एक विशेष काम होता है। समझे? जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए लोगों को शिक्षित करना, बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम, मृतकों के लिए बिजली दाह संस्कार, शमशान घाट का प्रबंध और उसकी देखभाल करना, शहर में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, पार्क बनवाना, उनकी देखभाल करना, स्कूल स्थापित करना, ये सब काम नगर निगम के हैं। मौसी, कॉरपोरेशन इतना इंतजाम और देखभाल क्यों करती है? ये उसकी ड्यूटी है, यानी कर्तव्य है, ताकि शहर के सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने घर परिवार के लिए काम करें। वो उधर देखो, जो पोलियो की दवा पिलाई जा रही है ना, जी हाँ। इससे बच्चे पोलियो जैसी बीमारी से बचे रहेंगे। अच्छा, मलेरिया के बारे में लोगों को बताने के लिए बचाव की बातें तुम लोगों ने जगह जगह बोर्ड पर लिखी देखी होंगी। देखिए। जी हाँ, देखिए। नगर निगम को ये भी ध्यान देना होता है कि शहर में बीमारियां ना फैलें, सड़कों पर बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। अच्छा। हाँ, अब जैसे हमारा दिल्ली शहर बहुत बड़ा है ना? जी जी। तो काम को अलग अलग विभागों में बांटने से आसानी रहती है। जैसे जल विभाग हुआ, इनके अलावा सड़क व्यवस्था, पार्कों की देखभाल वगैरह, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, टूटे लटके तारों को ठीक करवाना, ये सब काम अलग अलग विभागों के पास होते हैं। अच्छा। हाँ मौसी, जगह जगह मैंने बोर्ड भी लगे देखे हैं, जल विभाग, नगर निगम। बिल्कुल सही कहा। पर मौसी, इस सब व्यवस्था के होते हुए हम कूड़े के ढेर, टूटी फूटी सड़कें भी तो देखते रहते हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर तो रहते ही हैं, सड़कों के किनारे, गलियों में। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने।
भाई इससे पर्यावरण भी तो दूषित होता है। तो इस काम में हम सब भी हाथ बटाएं तो अच्छा रहेगा कि नहीं? जी हाँ, रहेगा तो जरूर। इसके लिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए। चलो मैं एक बार की बात बताती हूँ। जी बताइए। हमारे पास वाली गली में कूड़ा अक्सर फैला रहता था। कई कई दिन बाद जाकर कूड़ा उठता था। अरे दुर्गंध और मक्खियों के मारे बुरा हाल था। कुत्ते, चूहे ये सब जमा रहते थे। इस गंदगी की वजह से बच्चे गली में खेल भी नहीं पाते थे। मोहल्ले की महिलाएं बहुत परेशान और नाराज थीं। एक दिन मेरे पास गंगा बहन आई। निर्मला बहन, अरे गंगा बहन, आओ आओ। निर्मला बहन, हम आपसे एक बात कहने आए हैं। हाँ हाँ कहो ना। अरे अपनी गली में इतना कूड़ा है और कोई उठाने भी नहीं आता। आप ही अब कुछ करिए, हम तो तंग आ गए इस गंदगी से। गंगा बहन, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे विचार में अच्छा रहेगा कि हम मिलकर अपने वार्ड के पार्षद के पास चलें। हाँ, आप ठीक कहती हैं। तो ऐसा करती हूँ, मैं एक अर्जी लिख लेती हूँ। अच्छा। और सब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। हाँ हाँ निर्मला बहन, ये ठीक रहेगा। मैं सबके पास जाती हूँ और सबको इकट्ठा करके लाती हूँ। हाँ, और सबको कह दीजिएगा कि अर्जी पर हस्ताक्षर भी कर दें। हाँ हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ मौसी? फिर क्या हुआ? अरे बच्चे भी शामिल हो गए। बच्चों ने घूम घूम कर सबके हस्ताक्षर लिए। फिर हम सब पार्षद के पास गए। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और हमें आश्वासन दिया कि वो आयुक्त से अवश्य मिलेंगे और हमारी समस्या उनके सामने रखेंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये तो सबने आगे बहुत सुनो। अच्छा किया। अगले दिन पार्षद, सफाई अभियंता और सारी महिलाएं मिलकर नगर निगम के दफ्तर गए। फिर क्या हुआ मौसी? गंगा बहन ने बड़े स्पष्ट रूप से निसंकोच अपनी बात कही और पूरा हाल आयुक्त के सामने रखा। मैं भी वही थी। और ये भी कहा कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था हो, नहीं तो महिलाएं धरना देंगी। तो क्या उन्होंने धरना दिया? अरे नहीं, मोहल्ले की सफाई की व्यवस्था जल्दी हो गई और नियमित रूप से होने लगी। यानी मोहल्ले वालों को लगातार अपनी समस्याओं के बारे में अपने वार्ड के पार्षद को बताते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। मौसी, नगर निगम को इन कामों के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? देखो बच्चों, बड़े शहरों एवं महानगरों में जो मेले और बाजार लगते हैं, मोटर गाड़ियां चलती हैं, तो इन सब पर कर लगाए जाते हैं और कर से प्राप्त इन पैसों को नागरिकों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। अच्छा। मौसी ये बताओ कि कर कौन कौन से होते हैं? जिनके पास अपने घर होते हैं उन्हें कर देना होता है। पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। दुकान या होटल पर भी कर देना होता है। हाँ, और अगली बार सिनेमा का टिकट ध्यान से देखना। हाँ, मनोरंजन कर। बिल्कुल ठीक। अच्छा आगे सुनो। जिनके पास अधिक संपत्ति होती है वो अधिक संपत्ति कर देते हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी सहायता देती है। बच्चों, अब तुम सब ये भी पता लगाओ कि नगर निगम के कौन से कार्य तुम अपने आसपास देखते हो और लोगों का जीवन उससे कैसे व्यवस्थित होता है। ठीक है? ठीक है। कौन सी सुविधा लोगों तक कैसे पहुंचती है, ये सब पता लगाओ। आप लोग शुरू करो। जब आपको मेरी जरूरत हो बता देना या मेरे पास आ जाना। जी मौसी, हमारा कार्य अभी से शुरू होता है। अरे जल्दी चलो, कल विद्यालय में प्रोजेक्ट नहीं देना। हाँ। धन्यवाद मौसी। नगर निगम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख इजहार अहमद नदीम, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, अंजलि, तान्या, उत्कर्ष और आकाश, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।